गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसमें 65 गाथा की चर्चा कल अपन ने गुरुदेव श्री से सुनी थी, उसका स्पष्टीकरण, और आज 66वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ हुई। 65 नंबर और 66 के बीच में एक प्रक्षेपक रूप से 65 के साथ एक 65-1 ऐसे करके गाथा इसमें दी गई है। इसमें लिखा भी है, दोहा सूत्रों की स्थल संख्या से बाहर उक्तम च स्वरूप, यानी यह भी कहते हैं, ऐसे प्रक्षेपक करके एक गाथा यहाँ पर ली गई है। अपन संक्षेप में इसका भाव देखते हैं और फिर 66 नंबर गाथा की चर्चा जो आज अपन ने गुरुदेव श्री से सुनी उसकी चर्चा करते हैं। देखो यहीं से पढ़ते हैं, इसका जो हिंदी में वीर छंद है। जिन वचनों से वंचित रह 84 लाख योनियों बीच, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ न जन्मा हो यह जीव। यहाँ कहा कि इस जगत में ऐसा कोई भी प्रदेशः नास्ति, प्रदेश नाम स्थान नहीं है कि जिस जगह 84 लाख योनियों में होकर, है ना, जिन वचनम न लभ माना, जिन वचन को नहीं प्राप्त करता हुआ यह जीव नहीं भटका। सिद्ध शिला पर भी ये अनंत बार हो आया, सिद्धों के पेट में नाम उसी आकाश क्षेत्र में जहाँ सिद्ध विराजते हैं, वहीं ये निगोद अवस्था में अनेक बार हो आया। तो कहा कोई प्रदेश बाकी नहीं है। देखो इस जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं रहा जहाँ पर यह जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को कहने वाले जिन वचन को नहीं पाता हुआ अनादिकाल से 84 लाख योनियों में होकर ना घूमा हो। घूमा यानी पूरे इस ब्रह्मांड में, जो कहते हैं ना 14 राजोतंग, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रदेश प्रदेश पर यह जीव गया। तो कैसे गया? ऐसे इसको यहाँ पर कहा कि 84 लाख योनियों में होकर, यानी 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न विभिन्न पर्यायों को धारण करता यह जीव इस पूरे लोक में परिभ्रमण करता रहा। क्यों करता रहा? कि जो जिन वचन हैं उनको प्राप्त ना करने से। जिन वचन कैसे हैं कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को कहने वाले हैं।
ना, इसका स्पष्टीकरण गुरुदेव ने दिया, अपन देखेंगे। तो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को कहने वाले जिन वचन को नहीं पाता हुआ, अर्थात जिन वचन की प्रतीति ना करने से सब जगह और सब योनियों में भ्रमण किया। जगह भी बता दी, योनियाँ भी बता दी। जन्म मरण किए तो कहते हैं यहाँ यह तात्पर्य है कि जिन वचन के नहीं प्राप्त करने से ये जीव जगत में परिभ्रमण किया, भ्रमता रहा, इसलिए जिन वचन ही आराधने योग्य है ना। इसमें बात तो सीधी सीधी आ गई, और अगली गाथा थोड़ी और गंभीर है। यहाँ तो कहा जिन वचन को नहीं पाता हुआ, तो अपन 2 पॉइंट पर देखते हैं कि जिन वचन में क्या कहा। जो जिन वचन को नहीं पाता हुआ, तो जिन वचन तो इसने बहुत सुने अनेकों बार। समूह शरण में भी गया, जैन कुल में भी आया, जिनवाणी का भी संयोग श्रवण हुआ, तो कहा नहीं सुने, तो दूसरी लाइन में कहा जिन वचन की प्रतीति ना करने से। अब जिन वचन की प्रतीति क्या? जिन वचन की प्रतीति यदि पदार्थ रूप से देखो तो जिन वचन तो पुद्गल जड़ है, और पुद्गल जड़ की प्रतीति करना वह तो कोई घूमने और नहीं घूमने का कारण नहीं है। पर जिन वचन में जो कहा, तो ऊपर कहा था निश्चय व्यवहार रत्नत्रय को कहने वाला जिन वचन, तो जिन वचन का जो वाच्य है, यानी अपना जो शुद्धात्म तत्व है, उसे इसने नहीं प्रतीति में लिया, उसकी प्रतीति नहीं की, तो इसलिए यह परिभ्रमण करता रहा। अब तात्पर्य रूप से कहा कि जिन वचन ही आराधने योग्य हैं, क्योंकि इसकी प्रतीति न होने से ही परिभ्रमण किया। देखो संक्षेप में गुरुदेव का भी अपन देखते हैं तो पूरा बहाव आ जाएगा। अपन ने देखा ना जिन वचन में की तात्पर्य क्या था। देखो तात्पर्य जिन वचन ही आराधने के योग्य हैं या उपादेय हैं, ऐसा कहें अपन, तो उसमें गुरुदेव ने याद किया कलश टीका का, ओभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते, जिन वचन में रमणता करो, जिन वचन की आराधना करो, जिन वचन ही उपादेय है। यही तो बात आई यहाँ पर। उसका अर्थ क्या है वो अपन देखते हैं। देखो पेज नंबर है 210। जिन वचन में रमना ऐसा कहा, तो क्या वचन में रमना है? वचन तो वाणी है, जड़ है, उसमें जो कहा हुआ भाव, दिव्य ध्वनि द्वारा कहा हुआ आत्मा त्रिकाली, वह दिव्य ध्वनि द्वारा भगवान ने कहा है पूर्णानंद का नाथ पूर्ण है, उसका आदर कर। इसका मतलब जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमण करो, तो पता लगा 10 घंटे स्वाध्याय जिन वचनों की करते हैं। ये तो कोई अर्थ ना हुआ। अर्थ क्या हुआ कि पूर्णानंद का नाथ पूर्ण स्वरूप जो है उसका आदर करो, उसे तुम उपादेय रूप से जानो, राग को नहीं, निमित्त को नहीं, पर्याय को नहीं, उपादेय रूप से मानो। उपादेय रूप अपना जो त्रिकाली पूर्णानंद का नाथ परिपूर्ण तत्व है, उसको ही उपादेय जानो। भगवंतों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा कहना है, उसे ना समझे और बाहर में किया करे, क्या किया करे? पूजा, दया, दान, भक्ति, सो वह तो सब भटकने के रास्ते हैं। ये करते करते तो बहुत भटका है, बहुत भटका है ना। अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजाए। जब दयादान पूजा की बात आई तो
नौवे ग्रैविक जाने लायक जो परिणाम किए वो तो सबसे उत्कृष्ट हो गए ना शुभ भाव के रूप में। तो उनसे क्या हुआ कि भटक नहीं हुआ। तो वो जिन वचसी रमनते नहीं है कि जिन वचन में ये बात ही नहीं है। जिन वचन जिनेंद्र परमात्मा उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर गणधर भगवान ने जो शास्त्र रचे उनमें किसी में भी यह उपदेश ही नहीं है कि दया दान पूजा व्रत भक्ति करो, उपदेश ही नहीं है। तो आता तो है चरणान योग इत्यादि ग्रंथों में, इन सब का उपदेश आता तो है। वो यह बताते हुए आता है कि जिसने जिन वचनों में रमणता करी, अर्थात जिन वचनों के वाच्य स्वरूप अपने शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में जो वीतरागता प्रकट की है, उसमें अभी जो शेष राग बाकी है उसको उपचार से दया दान भक्ति के परिणाम को मोक्ष मार्ग कहते हैं। उसका उपदेश नहीं है, उपदेश की शैली में होते हुए परिणामों का ज्ञान कराया है और उन परिणामों से अंतरंग वीतरागता की भूमिका समझाई है। गड़बड़ हो रही है ना। अभी जो 66 नंबर गाथा है उसकी तो उत्थानिका में ही ऐसा आया ना, आत्मा पंगु है, वो तो स्वयं कहीं आता नहीं जाता नहीं, कर्म ही ले जाते हैं, कर्म ही ले आते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कर्मों का ही सब खेल खराब है। हम तो पहले ही कह रहे थे, आप ही रोज घुमा घुमा के कहते हो कर्म से नहीं, कर्म से नहीं। और देखो योगेंद्र देव ने भी कहा, देखेंगे अपन, वो बात भी आई जाती है। वीतराग के वचन में तो प्रभु ने ये कहा, देखो ये पॉइंट समझना और दृढ़ता से यानी शूरवीरता से स्वीकार करना कि भगवान का उपदेश दया दान व्रत भक्ति का है ही नहीं। भगवान के उपदेश में दया दान पूजा करने का लिखा ही नहीं है, स्वीकार करो। नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि भगवान का उपदेश सुख की प्राप्ति का है कि दुख की प्राप्ति का है। और सुख की प्राप्ति का है तो दया दान पूजा व्रत के परिणाम जो भाव हैं और उन भावों के निमित्त से जो कर्मों का उपार्जन है और उन कर्मों के उदय रूपता से जो संयोग आदि हैं, उनमें एक बात भी सुख रूप बता दो जो है। सट आवश्यक की बात आती है तो जिसको एक अपना परम आवश्यक तत्व प्राप्त हुआ है उसको जितनी ढिलास है, अंतरंग में वीतरागता की कमी है, स्थिरता कम है, तो किसको कितनी स्थिरता है इसका ज्ञान कराया है। श्रावक के सट आवश्यक से यह ज्ञान कराते हैं कि 2 कषाय की अभाव रूप वीतरागता है। मुनि के सट आवश्यक ये ज्ञान कराते हैं कि 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता। समझ लो ये वाला पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है कि दया दान व्रत पूजा भक्ति का उपदेश नहीं है जिनवाणी में, उसका लॉजिक है। यदि जिनवाणी में उसका उपदेश होता राकेश भाई, तो जिनवाणी सुख का मार्ग बताने वाली है कि दुख दिलवाने वाली, दुख का उपाय बताने वाली। लॉजिक लगाओ। अच्छा, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का परिणाम आप ही बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये परिणाम जब हुआ तब सुख उत्पन्न होता है कि दुख? जब परिणाम है, परिणति में जब वह परिणाम दया दान पूजा का हुआ तब सुख उत्पन्न होता है कि दुख? दुख। अच्छा, इस परिणाम के निमित्त से जो कर्म उपार्जित हुए, भले वे शुभ हों कि अशुभ हों, उन परिणामों के, उन कर्मों के उदय जब आता है
तब जो संयोग आदि मिलते हैं वे संयोग सुख रूप के दुख रूप। तो जिन्हें परमात्मा क्यों दुख की प्राप्ति का उपदेश देंगे? वे तो दुख दूर करने का और सुख प्राप्ति का उपदेश देते हैं। इसलिए वे तो कहते हैं भूदत्त मत्स्यदो खलु, यह भगवान ने कहा है। लो, भूतार्थ के आश्रय से दृष्टि सम्यक होती है। भूतार्थ का आश्रय कर त्रिकाल भगवान है उसे उपादेय कर। ये आया ना, देखो इस 65वीं गाथा का भाव। आपका जो प्रश्न था ना उसका भी जवाब देखो। जिन वचन की प्रतीति न करने से सब जगह, पेज नंबर आ गया 211, जो बोल्ड अक्षर है वहाँ देखना। जिन वचन की प्रतीति न करने से सब जगह और सब योनियों में भ्रमण किया, जन्म मरण किए, भाई वीतरागी भाव का आराधन नहीं किया। ये है पॉइंट। क्या कहना है? जिन वचनों की प्रतीति नहीं की, जिन वचनों की आराधना नहीं की, इसका अर्थ वीतरागी भाव का आराधन नहीं किया। वीतरागी भाव ऐसा भगवान आत्मा, उसका आराधन नहीं किया, इसलिए उसे व्यवहार भी नहीं होता। जो दया दान पूजा व्रत भक्ति का परिणाम है, कषाय की मंदता का भाव है, मोक्ष मार्गी को अभी कमजोरी में होता है, वो भाव अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को जिसने जिन वचनों की प्रतीति नहीं की, अर्थात इस वीतरागी भाव की आराधना नहीं की, उसको यह व्यवहार रूप भाव भी होते नहीं हैं। जिसने यह आराधन किया उसे व्यवहार होता है, इतना बतलाने के लिए दोनों का आराधन कहा है। तब कहा कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय दोनों की आराधना करो। कभी तो आप कह रहे थे उपदेश नहीं दिया, कि उपदेश नहीं दिया लेकिन होता है ये बताया है। तो मोक्ष मार्गी को वह होता है, उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो उपचार से ही आराधना करने का कहते हैं। नीचे और देखो, वे कहें कि दोनों से पूरा होता है। जब तक निश्चय व्यवहार रूप दोनों मार्ग में जीव नहीं परिवर्तन करेगा तो पूरा नहीं होगा बाह्य अभ्यंतर से। तो उसकी अपेक्षा क्या है? देखो, जहाँ निश्चय का अभ्यंतर परिणाम है, जहाँ अपने आत्म तत्व की आराधना रूप वीतरागता का अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन धारावाही है, उस काल में अभी अपूर्णता है, पूर्ण दशा नहीं हुई है, मार्ग रूपी प्रवर्तन है, अभी साध्य भाव परिपूर्ण भाव पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए उस काल में उसे राग होता है, उसे व्यवहार कहकर मोक्ष मार्ग कहा, और ये भी कहा कि आराधना करना व्यवहार मोक्ष मार्ग। असल बात कहाँ से पकड़ना वो देखो। अब 66 गाथापन पढ़ते हैं। अपापंगुः अणुहरै अपूर्ण जायिणये भुवनत्ययं विमज्जिजी बिहि आणहि बिहिणे। पंगु समान आत्मा है यह, स्वयं न आता जाता है, तीन लोक में कर्म जीव को लाता और ले जाता है। देखो उत्थानी का आत्मा पंगु नाम लंगड़ा, यानी चलने फिरने से लाचार, उससे कहते हैं पंगु।
आत्मा पंगु है, तो आत्मा पंगु की भांति स्वयं तो न कहीं जाता है और न आता है, कर्म ही इसको ले जाते हैं और कर्म ही इसको ले आते हैं। कहाँ ले जाते हैं? वही पीछे की गाथा में आया, 3 जगत में, 3 लोक में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ यह 84 लाख योनियों में होकर न आया गया हो। आ गया ना? तो वो वहाँ कौन ले गया इसको? कौन ले गया? आत्मा तो पंगु की तरह है, पंगु की भांति है, चलने फिरने से लाचार है। यहाँ लंगड़ा शब्द है ना, तो चलना फिरना माने आने जाने में स्वयं तो लाचार है और कर्म ही इसको लाते ले जाते हैं। अब देखो, बात तो यहाँ निमित्त के आधार से कही, पर इसमें बड़ा मर्म है। यहाँ 2 की बात कही, पर यहाँ 3 समझना। देखो कैसे आएगी चर्चा, अपन थोड़ा उत्थानिका में ही देख लेते हैं कि आत्मा तो अपन दिशा पकड़ लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं, फिर चलते हैं। आत्मा तो स्वभाव से पंगु है, आत्मा स्वभाव से कोई ऐसे भाव को करता नहीं कि जिससे उसे इस जगत में परिभ्रमण करना पड़े। समझना जरा इस बात को। आत्मा जो स्वभाव इसका है, त्रैकालिक स्वभाव, मूल स्वभाव इसका, ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप स्वभाव, ये स्वभाव में तो कोई भाव नहीं कि जो यह 3 लोक में आवागमन करे, परिभ्रमण करे। स्वभाव तो है नहीं। ये एक स्वभाव वाले भाव को अलग पकड़ो। अब स्वभाव को भूल कर अपराध हुआ। अपराध हुआ किसको भूलकर? स्वभाव को भूलकर। उस अपराध ने राग द्वेष परिणाम को किया और राग द्वेष परिणाम के निमित्त से कर्मों का संचय हुआ, उपार्जन हुआ, और वे कर्म ले जाते लाते हैं, ऐसा यहाँ कथन किया। अपने सामने अब 4 बातें आ गई। देखो, 3 नहीं 4 लो। एक आत्मा का त्रैकालिक पवित्र स्वभाव, ज्ञानानंद स्वरूप, फिर उसको भूलने का अपराध रूप भाव, उस अपराध से होते हुए रागादि परिणाम, और रागादि परिणाम के निमित्त से कर्मों का उपार्जन। बोलो 4 आ गए कि नहीं आ गए? ये समझ लो इसकी दिशा। पूरी 66 नंबर गाथा की गंभीर बात है। अपना पवित्र ज्ञानानंद स्वभाव, ये तो पंगु नाम, ये इसमें कोई भाव नहीं जो यह 3 लोक में आवागमन परिभ्रमण करे। ये तो स्वभाव से परिपूर्ण पवित्र आनंद स्वरूप वस्तु है। अब दूसरा, स्वभाव को भूलने रूप अपराध। अब तीसरा, उस अपराध से होते हुए मोह राग देश के परिणाम। चौथा, मोह राग देश के परिणाम के निमित्त से उपार्जित द्रव्य कर्म पुद्गल। अब पुद्गल के निमित्त से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है, स्वभाव से नहीं करता। और स्वभाव को भूलना, ये इसका अपराध है। 4 किए अपन ने, ध्यान रखना। अपराध ने राग देश किया है, स्वभाव से राग देश हुआ नहीं, जीव ने किया नहीं। भूलने का भाव रूपी अपराध वो राग देश करता है। एक पॉइंट बढ़ गया ना। सामान्य है द्रव्य स्वभाव, अपना त्रैकालिक पवित्र स्वभाव, उसको भूल कर किए राग देश, तो भूल कर किए ना,
तो स्वभाव को भूलने रूपी अपराध ने किए हैं राग देश, स्वभाव ने नहीं। मोह राग देश, तो यहाँ एक बीच में स्वभाव को भूलने रूप मोह खड़ा है। वो मोह के कारण राग देश का परिणमन है और राग देश के परिणमन के निमित्त से कर्मों का उपार्जन है। आओ अभी अपन देखेंगे इसमें। हे जीव, यह आत्मा पंगु के समान है, आप न कहीं जाता है और न आता है, तीनों लोक में इस जीव को कर्म ही ले जाता है, कर्म ही ले आता है। भावार्थ, यह आत्मा शुद्ध निश्चय न से अनंत वीर्य नाम बल का धारण करने वाला होने से शुभ अशुभ कर्म रूप बंधन से रहित है। वो अपना पहला गोला, अपना त्रैकालिक ज्ञानानंद अबद्ध स्वभाव, उसमें गुरुदेव ने याद की 14-15 नंबर की गाथा, अबद्ध स्पष्ट स्वभावी यह आत्मा, आत्मा में बंध रूपता को प्राप्त करने का भाव ही नहीं है ही नहीं। आ गया, देखो पहली लाइन में आ गया, शुद्ध निश्चय नय से माने यथार्थपने अनंत वीर को धारण करने वाला होने से शुभ अशुभ कर्म रूप बंधन से रहित है। तो भी व्यवहार नय से इस अनादि संसार में निज शुद्धात्मा की भावना से विमुख, दूसरा वाला आ गया। अब ये यहाँ से व्यवहार नय चालू हो गया। शुद्ध निश्चय नय का विषय स्वरूप अपना पवित्र परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा, वो तो पंगु है, वो तो ऐसा है कि बंध भाव को भी नहीं करता, अबद्ध स्वरूप है, और वह तो आता जाता होए ऐसा उसमें कोई भाव नहीं, स्वभाव नहीं। आता जाता मतलब वो 4 गति 84 में परिभ्रमण करे, ऐसा इसमें भाव नहीं, स्वभाव नहीं। यह तो अपना पूर्ण पवित्र सुरक्षित तत्व। अब इससे विमुख यहाँ से व्यवहार चालू हुआ। व्यवहार क्यों चालू हुआ कि अब जो कुछ भी कार्य चल रहा है संसार में, वो वास्तव में स्वभाव से नहीं चल रहा। स्वभाव को भूलने से होने वाले कार्य का जीव पर आरोप करना, ये व्यवहार है। ये आत्मा को भूला है, ये परिणाम में भेद रूप भाव है। उसे भूलकर रागादि भाव किए, रागादि भाव के कारण कर्मों का उपार्जन हुआ। कर्मों के निमित्त से ये 4 गति 84 में भटका भटकी हुई। उस भटका भटकी का आरोप आत्मा पर करना, ये व्यवहार है। ये तो पंगु है, अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है। ये तो स्वभाव से कोई भी दुख के भाव को भोगे ऐसा स्वभाव नहीं, क्योंकि जो आनंद स्वरूप है, बेहद अमर्यादित अपरिमित अपने आनंद स्वरूप वस्तु है, इसमें दुख की उत्पत्ति होए ऐसा इसका स्वरूप नहीं, तो भी परिणति में होते हुए दुख का आरोप इस पर करना, ये व्यवहार है। दूसरा 4 बने ना भैया, दिख रहे हैं राकेश भाई, आपको तो दिख रहे हैं, 4 बनाए थे अपन। व्यवहार न से इस अनादि संसार में निज शुद्धात्मा की भावना से विमुख, ये अपराध। तो क्या किया कि मन वचन काय के निमित्त से इन तीनों से उपार्जित किए। तो मन वचन काय के निमित्त से इसमें जो रागादि भाव हुए और मन वचन काय का निमित्तपना है, उनसे उपार्जित किए कर्म, उनसे उत्पन्न हुए पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्म, उनसे बंध गया है।
बंधनों कर अच्छी तरह बंधा हुआ। जो शुद्ध निश्चय से अबद्ध स्वरूप है वह अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना से विमुख वर्तता होने से उस अपराध से, अपने को भूलने के अपराध से ये राग द्वेष रूप प्रवर्तित होता हुआ उससे इसने कर्मों का उपार्जन किया और बंध गया। अब अबद्ध स्वरूप आत्मा को बंध गया कहना ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। यानी व्यवहार क्या करता है कि जो है नहीं सो कहता है। व्यवहार क्या करता है? जो है नहीं सो कहे उसका नाम व्यवहार, और जो है वही कहे उसका नाम निश्चय। अबद्ध स्वरूप आत्मा उसको बना हुआ कहना ये व्यवहार है। देख ये जो इसमें शैली आई ना, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, भावार्थ, हर टीका में पांचों भाव खिलते है कि नहीं? देखो अब आगे बड़ी बात। पुण्य पाप रूप बंधनों से अच्छी तरह बंधा हुआ पंगु के समान आप ही न कहीं जाता है न कहीं आता है। उदाहरण दिया देखो, जैसे बंदीवान माने कैदी आपसे न कहीं जाता है न कहीं आता है, चौकीदारों द्वारा ले जाया जाता है और आता है ना। कैदी हो मुन्ना भाई तो वो पेशी पे जाए तो वो पुलिस वाले बांध के ले जाते हैं, पुलिस वाले बांध के लाते हैं। आप तो जाना चाहता है, जाना भी नहीं चाहता, जाता भी नहीं है, आप तो ले जाया जाता है। आप तो पंगु के समान है। वही आत्मा कौन सा आत्मा? जो शुद्ध निश्चय से कहा था पहले, शुद्ध निश्चय से अनंत वीर को धारण करने वाला होने से शुभ अशुभ कर्म रूप बंधन से रहित अबद्ध स्पष्ट स्वरूप, वही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के रोकने वाले, वही आत्मा परमात्म दशा की प्राप्ति को रोकने वाले चतुर्गति रूप संसार के कारण स्वरूप कर्मों से, इस चतुर्गति रूप संसार परमात्म दशा क्यों प्रकट नहीं हो रही कि ये चतुर्गति रूप संसार में संसरित हो रहा है। संसरित होने का कारण कर्म है, कर्म का कारण अपना राग देश भाव है, राग देश का कारण अपने को भूलने का अपराध है। तो मूल भूल कहाँ आई? स्वयं को भूलना। ऐसी चर्चा है। वही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के रोकने वाले चतुर्गति रूप संसार के कारण स्वरूप कर्मों से तीन जगत में गमन आगमन करता है। एक गति से दूसरी गति में जाता है। यहाँ सारांश यह है कि भावार्थ आ गया कि वीतराग परम आनंद रूप तथा सब तरह उपादेय रूप परमात्मा से, परमात्मा माने यह द्रव्य रूप परमात्मा अपना निज शुद्धात्मा, अपने स्वरूप से भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे त्यागने योग्य है। अब यहाँ से निकालो, द्रव्य कर्म त्यागने योग्य हैं कि हाँ, तो द्रव्य कर्म कैसे त्याग, द्रव्य कर्म का त्याग कैसे होगा? कि उनका उपार्जन रोको, है ना। पानी की टंकी साफ करना है तो खाली करो, तो क्या करना? पहले तो भरना बंद करो, पहले तो भरना बंद करो, फिर खाली भरना चालू रखो, और खाली करने में तो फिर बड़ी परेशानी है। तो कैसे ये शुभ अशुभ कर्म है कि त्यागना है कि हाँ, तो त्यागना कैसे हो कि इनका उपार्जन ना हो। उपार्जन क्यों हो रहा है? कि राग देश से। राग देश क्यों हो रहा है? कि स्वरूप को भूलने से। तो फिर क्या करना? कि स्वरूप की प्रतीति करना, तो ये सब अपने आप छूटते चले जाएंगे।
देखो अभी इसमें गुरुदेव का अपन देखते हैं, बहुत अच्छा है। 215 पे एकदम अपने को पूरी बात जो आई उसका सारांश। यहाँ तो स्वभाव की बात है। पंगु है आत्मा, आत्मा स्वयं न कहीं आता है न जाता है, पंगु है। पंगु कहा ना इसी में, तो पंगु कौन है कि स्वभाव। यहाँ तो स्वभाव की बात है, बाकी तो गति में जाता है, अपनी योग्यता की पर्याय से जाता। अभी देखो, अभी आप कह रहे थे कर्म ले जाता आता है, तो वास्तव में तो अपनी योग्यता प्रमाण में आता जाता है। लेकिन अभी यहाँ क्या कहा कि वो योग्यता रूप जो इसके आगमन की योग्यता की पर्याय है वो इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव तो आनंद का भोक्तृत्व, पूर्ण वीतरागता, शांति का भोक्तृत्व, ये इसका स्वभाव है। लिया इसमें वह योग्यता की पर्याय। कौन सी योग्यता? देखो, जीव का अनादि से 4 गतियों में परिभ्रमण होता हुआ इसने लोक का कोई प्रदेश बाकी नहीं जहाँ ये न गया आया हो। ठीक है, तो स्वयं तो स्वभाव से जाता नहीं। कर्म आते हैं, कर्म ले जाते हैं, कर्म लाते हैं, ये बात भी व्यवहार की है, आरोप करके कही है, तो फिर वास्तविकता भी बताओ। तो स्वभाव से तो नहीं होता, इसकी पर्यायगत योग्यता से यह आगमन है ना, गमन आगमन चल रहा है। तो ये जो पर्याय की योग्यता का परिणाम जीव का है, ये जीव का स्वभाव नहीं। ये 4 गति में गमन आगमन चल रहा है, ये गमन आगमन करने का भाव पर्याय ये इसकी योग्यता का परिणाम है, लेकिन ऐसी योग्यता इसका स्वभाव नहीं। योग्यता जीव की ही है, लेकिन वह पर्यायगत योग्यता है, वह उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो चैतन्य मूर्ति ज्ञान रस है, उसकी अपेक्षा से, उस स्वभाव की अपेक्षा से वह ज्ञान रस आत्मा तत्व कहीं जाता नहीं, आता नहीं। उसके स्वभाव से विरुद्ध, उसके स्वभाव से विरुद्ध भाव अज्ञान भाव से किए, उस भाव से कर्म हुए, उनके कारण आना जाना होता है। ये गाथा का सारभूत भाव है। एक उदाहरण दिया मक्खी का। मक्खी वो चक्की का ऐसे पहले होती थी हाथ की, तो चक्की के पार्ट पे आके बैठी मक्खी। अब वो चक्की का पार्ट घूमता है, मक्खी तो बेचारी कहीं आती नहीं जाती नहीं, बैठी है चुपक के, फिर भी वह घूम रही है। ऐसा दृष्टांत दे। फिर ये अपना आए 216 पेज, ये गुरुदेव ने, हाँ यहीं से, यहीं बीच में से लेंगे जरा। स्वभाव से विरुद्ध जो पुण्य पाप के भाव छोड़ने योग्य हैं, पहले से ही कहा स्वभाव है, वो तो अपन बात कर चुके कि आना जाना इसके स्वभाव में नहीं। आना जाना अपनी पर्यायगत योग्यता से है, तो पर्यायगत योग्यता इसका स्वभाव नहीं। अब कहते हैं कि स्वभाव से विरुद्ध जो पुण्य पाप के भाव छोड़ने योग्य हैं, उनसे कर्म बंधे वे छोड़ने योग्य हैं। आदरणीय योग्य तो ज्ञायक स्वरूप प्रभु चैतन्य स्वभाव, शुद्ध चैतन्य घन, वह आदरणीय योग्य है। दृष्टि में उसे उपादेय रूप से मानने योग्य है। शुभ अशुभ भाव वे स्वभाव से विरुद्ध भाव, उनसे हुआ कर्म वह सब छोड़ने योग्य है। देखो इसमें ये निकालते हैं। अब ये गाथा पढ़े, गुरुदेव वाला स्वाधीनता का चश्मा लगाओ मत। गुरुदेव का क्या, सभी ज्ञानियों का है, अपने को गुरुदेव से मिला है।
ये स्वाधीनता का चश्मा लगाए बिना इस गाथा को पढ़ता है, वो ये कहता है हम तो निर्दोष हैं, हमारा तो कोई दोष है नहीं, सब कर्मों का किया धरा है, कर्म के कारण ही भटक रहा है, भटकता है। तो कहते हैं ऐसा यहाँ नहीं कहना है। तुम सोच रहे हो कि ये बढ़िया रहा, आत्मा तो पंगु है, कर्म ही घुमा रहे हैं, 3 लोग 14 राजू उतंग इस ब्रह्मांड में, प्रदेश प्रदेश पे सिद्ध सैलाबी घुमा लाए कई बार हमें कर्म। तो उनका दोष है, हम क्या करें? हम तो भैया जहाँ वो कहता है पुलिस वाला, कैदी है ना, कैदी बंधा हुआ जंजीरों से रस्सियों से, अब वो कैदी के हम क्या करें? ये जहाँ ले जाते हैं हम चले जाते हैं, लाते हैं सो वहाँ जाते हैं, फिर कहते हैं यहीं रहो सो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं कल सुबह वहाँ जाना है, जहाँ जहाँ ले जाते हैं चले जाते हैं, हम क्या करें? ये अर्थ ही नहीं है इस गाथा का, ये अर्थ ही नहीं है। देखो इसमें यह निकालते हैं कि कर्म के कारण ही भटकता है, ऐसा यहाँ नहीं है। कर्म बंधे हैं विकारी भाव से। कहाँ से आए ये कर्म? कि तेरे विकारी भाव से। अच्छा तो विकारी भाव कैसे हो गया? कि स्वभाव से विरुद्ध भाव स्वयं ने किया, उससे हुआ कर्म निमित्त में। कर्म के कारण आना जाना होता है, वस्तु का स्वभाव नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। अभी देखो और चर्चा बहुत अच्छी है, ये 217 पेज। फिर मुमुक्षु ने कहा कर्म है इसीलिए तो ये सब चक्कर चल रहा है ना। स्वभाव तो आपने कह दिया अबद्ध स्पष्ट है, लेकिन ये कर्म है, इसी के चक्कर में तो ये सब आना जाना भटकना चल रहा है ना। और अपन भी बहुत आराम से इस बात को स्वीकार करके बैठे, है ना। कर्म के कारण है, कर्म के कारण है। अब बोलो नहीं लगता? अब भैया जब तक आयु है तब तक रहेंगे। भाई क्या है, पहले तो रहने में मज़ा आ रहा था, अब हाँ बुढ़ापा आ गया, रोग आधे कोने घेर लिया, अब कहता वायु कर्म है तो रहना पड़ता है। क्या करें हम, क्या करें? तुमने ही किया है अपने स्वभाव की विराधना का कार्य। देखो तो अब उसने पूछा कर्म है इसलिए, गुरुदेव का जवाब आया, किस नए से कथन है यह जानना चाहिए ना। कर्म ही लाते हैं, कर्म ही ले जाते हैं, ये वाली बात किस नए से कही जा रही है वो समझना पड़ेगा ना। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर 4 पंक्ति हैं गाथा का, एकदम मूल भाव है। भगवान स्वयं कुछ अपराध करता है। भगवान माने यह शुद्धात्मा, यह परमात्म स्वरूप अपना चिदानंद भगवान, यह स्वयं कुछ अपराध करता है, वो इसकी चीज नहीं है। अब आएगा वो 4 गोले का हिसाब। जो अपराध है वो आत्मा की चीज नहीं है। शुभ अशुभ भाव जो करता है वह अपराध है और वो इसका स्वरूप नहीं है। शुभ अशुभ भाव इसका स्वरूप ही नहीं। रागादि भाव रूप परिणमन इसका स्वरूप ही नहीं। इसमें वह चीज ही नहीं जो राग को करे, इसमें वह स्वभाव ही नहीं जो राग को करे। देखो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि 4 गति 84 लाख योनियों में ये गमन आगमन अनादि से चल रहा है, तो उसका आरोप कर्म पर किया। तो कर्म कहाँ से कमाए? कि रागादि भाव से। तो रागादि भाव किसने किए? अब यहाँ क्या कहते हैं कि जिसने किए वो है ही नहीं है। देखो शुभ अशुभ भाव जो करता है वह अपराध है, वह इसका स्वरूप नहीं। इसलिए स्वरूप स्वयं अपराध नहीं करता।
स्वरूप को भूलने वाला भाव जो है वो अपराध करता है। देखो बारीकी से छांट ली गई है बात, बहुत बारीकी से छांट ली गई बात। मोटी बात करेंगे तो अनादि से अपने स्वभाव को भूलकर रागादि रूप परिणमता हुआ कर्मों का उपार्जन करके यह जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। हो गई कथा पूरी, हो गई पूरी। इस बात में बता दो कोई कहीं कमी रह गई हो। अब बात इसी का एनालिसिस करो, इतनी ही बात कि जब ये स्वभाव से ही अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है, ये स्वभाव से ही पवित्र है, ये स्वभाव से ही ज्ञानानंद स्वरूप है, ये स्वभाव से ही शांति स्वरूप वीतराग स्वरूप है, तो फिर ये राग कर कैसे बैठा? अब यहाँ से चलाओ बात को। तो गुरुदेव ने कहा कि ये जो इसने राग द्वेष रूप परिणमन का अपराध किया है वो वास्तव में स्वरूप ने नहीं किया, आत्मा के स्वभाव ने नहीं किया, आत्मा का जो मूल भाव है उसने नहीं किया, उस मूल भाव को भूलने वाले भाव ने किया। ख्याल में आई बात? अब वो 4 पॉइंट याद आ गए। एक अपना पवित्र स्वभाव, अबद्ध स्पष्ट स्वरूप, ज्ञानानंद चिदानंद वीतराग स्वरूप, उसको भूलने के भाव रूपता का अपराध, उस अपराध से हुए रागादि भाव, रागादि भाव से उपार्जित हुए कर्म, उन कर्मों के निमित्त से यह 4 गति 84 में गमन आगमन करता है। नहीं, वो विषय नहीं। यहाँ क्या है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव की विशेषता है। यहाँ तो वीतरागी स्वभाव है, आनंद रूप स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। उस स्वभाव को भूलने का जो भाव है वो अपराध है, स्वभाव ने राग आदि नहीं किए। देखो इसमें एक बड़ी गंभीर बात निकल करके आई है, यदि ध्यान दो कि कई बार ये बात होती है कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति और ऐसा कोई गुण नहीं जो राग आदि को करे। तो अपने को ये प्रश्न अंदर अंदर में उठता है और अपन उसका जबरदस्ती दबा दबा कर समाधान करते होंगे। कैसे कि स्वरूप तो नहीं है लेकिन पर्याय में रागादि भाव तो है, तो फिर कौन करता है रागादि भाव? ऐसा प्रश्न उठता है अपने कि जब इस आत्मा का स्वभाव ही नहीं रागादि, आता है ना, आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं कि ये आत्मा रागादि भाव रूप परिणमित हो, रागादि को करे, ऐसा कोई शक्ति गुण नहीं। तो अंदर प्रश्न उठता है फिर होता कैसे, है ना? तो यहाँ कहते हैं कि उस स्वभाव को भूलने वाले भाव से होता है रागादि। स्वभाव रागादि को करता ही नहीं, कर सकता नहीं, क्योंकि स्वभाव में भाव ही नहीं रागादि को करता। स्वभाव को भूलने का जो अपराध है वो स्वभाव को भूलने वाला भाव वह रागादि रूप अपराध करता है। स्वरूप को भूलने वाला भाव वह अपराध करता है। अपराध है माने वह रागादि भाव, उस अपराध से कर्म होते हैं, उससे भटकता है और आता जाता है। ऐसा है भाई। इस बात को संक्षिप्त कथन में कहेंगे, कर्म ही ले जाता है, कर्म ही ले आता है। नीचे आया, भावार्थ की जब चर्चा करी तो ये लिया गुरुदेव ने, जो पश्यति अपाणम अवद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम असंयुक्तम ता शुद्धनयम व्याणी ही। 14-15 गाथा। अपन तो नीचे का देखते हैं। देखो, जिसने भगवान स्वरूप प्रभु आत्मा को मुक्त स्वरूप देखा, यानी अबद्ध स्वरूप देखा। मुक्त स्वरूप देखा माने अबद्ध स्वरूप देखा।
अर्थात बंध से रहित देखा सो वह तो मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप भगवान जिसने दृष्टि में लिया उसने जैन शासन सब देखा। आया ही है गाथा में, पश्यति जिन शासनम सब्बम। लोगों को ऐसी बात है, लोगों को अभी कठिन पड़ती है। शुभ भाव हाय हाय ऐसा हो गया है मानो। शुभ भाव कहो लोगों को, शुभ भाव की बात करो। आप समझते नहीं हो, आप बात नहीं समझ रहे हो। लोग किस दिशा में चले जा रहे हैं। लोग भौतिकतावाद में उलझ गए हैं, लोग इसमें उलझ गए हैं, लोग उसमें उलझ गए हैं। पहले उन्हें शुभ भाव में लाओ, फिर अपन शुद्ध की बात करेंगे। शुभ भाव की बातें करो, पहले शुभ भाव की बात तो करो। अरे पहले से ही क्यों उल्लू बनाते हो? जो संसार में भटकाने का भाव है उसमें क्यों लेकर आते? पहले ही बताओ ना कि मूल मार्ग क्या है। पहले क्यों नहीं बताना? क्यों डरते हो? एक बार बताओ, हो सकता है वो बात अच्छी लगे। अच्छी लगेगी तो समझ में आएगी। रीति ये नहीं है जिन शासन की। देखो ये तो कर रहे हैं भाई। गुरुदेव ने क्या कहा? शुभ भाव की बात कहो, तो गुरुदेव ने कहा उनसे क्या शुभ भाव की बात करो। ये तो कर ही रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, शुभ भाव कर रहे हैं। हमें तो अशुभ में दिख रहे हैं। अरे तुम्हें दिख रहे होंगे, वो अशुभ में वर्तते हुए भी शुभ भाव कर रहे हैं। इसी में आज आया निगोद में पहले समय शुभ भाव, दूसरे अशुभ, फिर शुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ, फिर अशुभ, फिर शुभ निगोद में, और निकल आता है। वहाँ कौन सी तुमने सिस्टम लगाए उपदेश करने के? देखो बहुत गंभीर है बात। उन्हें धर्म समझाना है या कि कुछ और समझाना है? शुभ भाव तो कर रहे हैं अनादि से, वह कोई नई चीज नहीं है। उसे धर्म करना हो और समझाना हो तो वह पुण्य के पाप के भाव से वस्तु रहित है। उसे देखो, वह शुद्ध भाव है। यह उपदेश होना चाहिए। फिर मुमुक्षु ने कहा नहीं साहब, सभा को देखकर उपदेश देना चाहिए। सभा जैसी हो वैसा उपदेश देना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ये सभा क्या है? ये अभी देखो गुरुदेव की बात बहुत गंभीर है। ये बात अपने को ख्याल में लेनी चाहिए। मैंने ये जब सुना था तब भी बात ये वाली कही थी, आज वो आ गई क्रम में अपने। द्रव्यान योग का अभ्यास सभा में करना, ऐसा कहा नहीं है क्या? जहाँ मोक्ष का मार्ग है मुख्य, सभा में तो वो वाली बात कही। आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है कि सभा में मुख्य रूप से द्रव्यान योग का उपदेश देना, क्योंकि उसमें मोक्ष के मार्ग का मुख्य मार्ग का अधिकार वहाँ है। ये वाली बात है। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे देखेंगे। थोड़ा अपन कारण शुद्ध पर्याय की थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि वो विषय भी अपना चलता रहे। कल अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था ज्ञान गोष्ठी में कारण शुद्ध पर्याय का। मुझे लगा कि थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो गई थी उसमें। हाँ, और वो विषय थोड़ा सा गंभीर तो है। तो मेरा विचार ये है कि वो प्रश्न फिर भले अपन दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन ये पहले पढ़ लेते हैं जरा। कारण शुद्ध पर्याय से तात्पर्य क्या, बस इतना पढ़ के फिर अपन प्रश्न उत्तर की चर्चा आगे करेंगे। ये इसमें पद्म प्रमलधारी देव ने जो नियमसार की गाथा 15 की टीका जो प्रस्तुत करी है, उसमें कारण शुद्ध पर्याय का जो स्वरूप बताया है वो यहाँ पर वैसा का वैसा प्रस्तुत है। तो उसको अपन पढ़ लेते हैं तो अपने को ये पकड़ में आएगा कि कारण शुद्ध पर्याय क्या है ना। और कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है, सरल सीधी बात है। यानी कि बहुत सीधी सच्ची कल भी बात कही थी कि जो अपना ज्ञायक भगवान त्रिकाली जो उपादेश रूप है,
दृष्टि का विषय भूत है, जिसके आलम्बन से परिणति में सुख का मार्ग प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है, उसका एड्रेस बताने वाली ये चर्चा है। कारण शुद्ध पर्याय माने अपने ज्ञायक भगवान का एड्रेस कहाँ है, वो किस प्रकार है। देखो यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। ये देखो यहाँ थोड़ा बस इसमें ही अपने को पूरी बात मिल जाती है। केवल ज्ञान दशा कहो, परमात्म दशा कहो, तो परमात्म दशा प्रकटती है तो क्या प्रकटता है कि अनंत चतुष्टय प्रकटता है ना। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल चारित्र, केवल वीर आदि, है ना। या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ कहते हैं कि वो जो अनंत ज्ञान प्रगटा, अनंत दर्शन प्रगटा, अनंत सुख, अनंत वीर प्रगटा, तो वो अनंत जो प्रगटा वैसा सहज होएगा तब प्रगटा ना। तो पर्याय में प्रकटता है, तो पर्याय में क्या प्रकटता है कि जो वस्तु में होता है वो प्रकटता है। ठीक है। यहाँ देखो अनादि अनंत यानी एक समयवर्ती नहीं, अनंत चतुष्टय एक एक समयवर्ती, भले सादी अनंत रहे पर एक एक समयवर्ती। ये अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक, ये कौन सा है? सहज चतुष्टय, शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय, उसका स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित, पूजित माने आश्रयभूत, पूज्य, पूजित पंचम भाव परिणति। पंचम भाव का अर्थ है जीव के 5 भाव जो कहे, 4 भाव पर्याय रूप, 1 भाव परम पारिणामिक जो है वह उसकी परिणति, नीचे लिखा ब्रैकेट में, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है। क्या मतलब निकला इसका? कि अपना जो सहज अनंत चतुष्टय स्वरूप, जो शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप है, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप है, जो अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय सुख स्वरूप स्वभाव स्वरूप वस्तु है, इसके स्वरूप के साथ सदैव रहने वाली, पूज्य को अभी गौण कर दो जरा, इसके साथ रहने वाली परम पारिणामिक भाव की परिणति, परिणति माने उत्पाद व्यय वाली नहीं, धारावाही साथ चलती हुई अनादि अनंत, अनादि अनंत स्वरूप जो है सहज ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप, उस सहज सुख सुख स्वरूप आत्मा अनादि अनंत के साथ ये जो पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, ये अनादि अनंत है, तो अनादि अनंत इसके साथ एक धारावाही जो चला आता हुआ भाव है। तो ये अनादि अनंत, यह जो त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, उसे कारण शुद्ध पर्याय कहा। पूजित पंचम, पूजित शब्द माने आश्रयभूत, ये ही है, पूज्य लिखा ना उसको। तो जो पंचम भाव परिणति माने
पारिणामिक भाव की। अब पारिणामिक भाव कहा तो 4 भाव से हटा दो इसको, तो उत्पाद व्यय वाली नहीं, अपने आप अर्थ आ गया। ये पर्याय जो कही कारण शुद्ध पर्याय, ये उत्पाद व्यय वाली नहीं, यह शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक। शुद्ध चैतन्य में क्या क्या आ गया, जितना यहाँ लिखा, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक भाव, ये आ गया सहज शुद्ध चैतन्य के अंदर। और शुद्ध चैतन्य का अनादि अनंत त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है। ध्रुव क्यों लिया, पंचम भाव रूप, उत्पाद में से रहित ध्रुव प्रवाह रूपता का जो भाव है, उसको कारण शुद्ध पर्याय आचार्य परमात्मा ने, मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने निरूपित किया है, जिसकी इसमें नीचे फुटनोट में ये लिखा है कि कारण शुद्ध पर्याय का संकलित प्रवचन गुरु कहान दृष्टि महान, नहीं, एक कारण शुद्ध पर्याय की एक संकलित पुस्तक है, अथवा गुरु कहान दृष्टि महान के 6वें भाग में, या प्रवचन रत्न चिंतामणि के भाग 1 में, अथवा कारण कार्य नियम जो अपने स्वाध्याय चल गई ना, उसके भाग 1 में गाथा 15 और उसके पूर्व गाथा 3, इसके द्वारा इस विषय को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ तो एकदम समझो गट्ठी गट्ठी संक्षिप्त चर्चा है, फिर इसके प्रश्नोत्तर की भी चर्चा अपन आगे करेंगे तो उसमें और स्पष्टता आएगी।